साहब, और इस सूरत में सामने तो हुकूमत यही कह रही है कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, सेम पेज बरकरार है। बिलावल ने जरूर जरा कुछ ना कुछ शकूक व शुबहात का इजहार किया है। आप समझते हैं कि सब वाकई ठीक है या कुछ ना कुछ है? तहरीक इंसाफ जो अपने एहतजाज को लेकर 27 सितंबर को डिमांड कर रही थी, वो तो तकरीबन तमाम डिमांड्स ही पूरी हो गई। देखिए, तमाम डिमांड्स अभी पूरी नहीं हुई। जाहिर बात है वो डिमांड्स उस वक्त पूरी होंगी जब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा और फिर 16 सितंबर के बाद दोबारा जो है इस पिटीशन की हेयरिंग होगी। तो देखते ये हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुकूमत की रिव्यू पिटीशन को एंटरटेन करती है या नहीं करती। तो अगर कल सुबह तक एंटरटेन नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, तो फिर तो हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है कि उसने हर सूरत में इस फैसले पर अमल दरामद करना है। देखें, जब येस्टरडे यानी कि जो कल गुजर गया है, इस केस की हेयरिंग हो रही थी, तो वहां पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे आमिर रहमान साहब, उन्होंने इस पिटीशन की मुखालफत की थी। उन्होंने इसमें ये भी यहाँ तक कहा थी कि मुझे तो नोटिस भी नहीं दिया गया, मैं तो खुद ही आ गया हूँ। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इम्प्रेशन के हुकूमत जो है उसने कोर्ट में तो इसकी मुखालफत नहीं की, लेकिन बाद में रिव्यू पिटीशन दायर करी। ये बात बिल्कुल गलत है। हुकूमत ने कोर्ट में भी इसकी मुखालफत की थी। और अब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, उनके बारे में कुछ सवालात भी उठाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इस मरतबा तहरीक इंसाफ ये सवालात नहीं उठा रही। इस मरतबा जो मुस्लिम लीग नून के हामी हैं उनकी तरफ से ये सवालात उठाए जा रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, अगर उनसे वज़ीर आज़म लीगल ओपिनियन मांगे गए तो वो यही लीगल ओपिनियन देंगे कि ठीक है, हमने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि आप देखें, तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई होते रहे हैं।